अवसर साहित्य यात्रा प्रत्येक महीने के चौथे सप्ताह कविता सप्ताह मनाया जाता है। इस बार कविता सप्ताह में देश भर के ढेर सारे रचनाकारों ने भाग लिया और इस पूरे सप्ताह की अध्यक्षता और समीक्षक थी रेखा भारती मिश्रा, प्रभारी एकलव्य केसरी, संयोजक सिद्धेश्वर। आइए इसमें शामिल कुछ रचनाओं और रचनाकारों की झलकी आपके सामने दूं। सिद्धेश्वर की गज़ल प्रस्तुत की गई। तेरी आँखों के ये आंसू भी दिखावा तो नहीं, तेरी पाजेब की छन छन है छलावा तो नहीं। तो रेखा भारती मिश्र की गज़ल अनगिनत चाह बो गई आँखें, ख्वाब कितने पीरो गई आँखें। ऋचा वर्मा की कविता तथागत आओगे ना, वैसाखी पूर्णिमा की वह रात, वट वृक्ष और गौतम का बुद्ध बन जाना, यह सब कैसे किया तुमने तथागत। विजय कुमारी मौर्य की रचना रात पड़ोसी के घर में सोता रहा, वह घर की बर्बादी पर रोता रहा। इस पर प्रभारी एकलव्य केसरी की टिप्पणी थी, सुशीला जी आपकी गज़ल खूबसूरत हो जाती लेकिन तारतम्यता का अभाव दिखता है। मेरी समझ से फासले मिटते हैं, चूर नहीं होते हैं। इसे फिर से देखें, महक के साथ बेवफा शब्द भी बैठ नहीं रहा है। जबकि सिद्धेश्वर, रेखा भारती मिश्रा एवं ऋचा वर्मा की कविताओं को काफ़ी लोगों ने सराहा। अनीता सिद्धि ने प्रस्तुत किया आज फिर से रुला गया कोई, दीप दिल का बुझा गया कोई। इस पर प्रख्यात साहित्यकार योगराज प्रभाकर ने सुझाव दिया कि अनीता जी दूसरे शेर का सानी दोबारा देखें। डॉक्टर मंजू सक्सेना ने अपनी गज़ल प्रस्तुत किया दर्द फिर से गया पिघल शायद, कह रहा फिर कोई गज़ल शायद, धुल गए चश्म भी नहा खुद में, दिल भी थोड़ा गया बहल शायद। रत्ना मणिक ने कविता प्रस्तुत किया यादों की पोटली, अच्छा था जब हम गरीब थे, धन दौलत ना सही, दिल के अमीर थे। सिद्धेश्वर की गज़ल पर सुझाव आया कि आपकी आज़ाद गज़ल है और भाव भी अच्छे हैं। सिद्धेश्वर की एक और गज़ल प्रस्तुत की गई, क्यों किसी के दिल में एक मेरा ठिकाना ना रहा, प्यार का मेरा भी कोई आशियाना ना रहा, शौक़ से हमने बुनी थी जो प्यार की चादर सनम, अब उसी के सूत का भी ताना बाना ना रहा। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में महीने का दूसरा सोमवार से शनिवार तक, पहला शनिवार के तक 3000 शब्दों तक की कहानी होती है। दूसरा सप्ताह में पहला सप्ताह संगीत और चित्रकला का सप्ताह होता है, तीसरा सप्ताह होता है लघु कथा और चौथा सप्ताह कविता। योगराज प्रभाकर ने सिद्धेश्वर की गज़ल पर सुझाव दिया कि गज़ल अच्छी है भाई जी, लेकिन इसमें ना दो शब्द की बंदिश गलत है। उर्दू हो या हिंदी, उसमें न की तरह बांधा जाता है। उधर सुमन मेहरोत्रा की भी रचना आई, रिश्तों की खेती में भाई का रिश्ता बड़ा है, खून से बंधा हो या धर्म नहीं से गड़ा है। गोपाल सिन्हा ने कविता प्रस्तुत किया शिक्षा और समाज, ज्ञान केवल स्कूल की किताबों में सीमित नहीं होता, यह चारों ओर है बिखरा, घर मोहल्ले खेत खलिहान, पूजा स्थल कार्यशाला खेल के मैदान, परिश्रम अनुभव से है और भी निखारा। डॉक्टर मंजू गुप्ता ने प्रस्तुत किया भादो का जन्म काल, आए थे कृष्णलाल, तब की लीला कमाल विष्णु रूप धारे। डॉक्टर योगराज प्रभाकर के संदर्भ में सिद्धेश्वर ने लिखा कि आपने ठीक कहा है, ना नहीं न लिखना चाहिए। आप गज़ल के भी ज़बरदस्त जानकार हैं। आपके मंच पर आने से यह मंच समृद्ध हुआ है और ढेर सारे रचनाकारों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपसे निवेदन है आप भी अपनी गज़ल डालिए, आपकी गज़ल भी लोग पढ़ना चाहते हैं और आप बढ़िया गज़ल लिखते भी हैं। रशीद गौरी की कविता थी संतरास का एहसास, शब्द की कोमलता, अर्थ शब्दों के और उनकी अर्थ ध्वनियाँ किताबी सफ़ों से निकलकर छिटक गई है बंजर में। ये हैं रशीद गौरी जी। विज्ञान व्रत के काफ़ी बेहतरीन गज़ल प्रस्तुत की गई, यूं चेहरा दर चेहरा भी ओ, लेकिन अपने जैसा भी ओ, भीतर बेहद टूटन बिखरन, बाहर एक करीना सा ओ। सुधा पांडे की कविता ख्वाब में इश्क को सजाया, पता नहीं क्यों अधूरा रह गया। मनोरमा पद की कविता
माँ लकड़ी बीनते हुए माँ अक्सर कहा करती थी कि तुम्हें मालूम है लकड़ियों में छिपी रहती है आग। इस मंच पर गज़लें बहुत अच्छी आ रही हैं। विज्ञान व्रत की गज़ल पर योगराज प्रभाकर ने लिखा कि बेहतरीन गज़ल तीसरा शेर तो जिंदाबाद। सिद्धेश्वर की एक और गज़ल प्रस्तुत की गई, यह कैसा फ़र्ज निभाती हो, मैं बेबस तुम मुस्काती हो, दुश्मन को समझती हो अपना और जुल्म दोस्त पर ढाती हो। सुनीता मिश्रा ने क्षणिकाय प्रस्तुत किया, मैं भाया उसको वो भी मुझको भली लगी, बस एक यही बात दुनिया वालों को बुरी लगी। संतोष मालवीय ने भी अपनी गज़लों को प्रस्तुत किया, गीतों के सब अनुबंध तुम्हारे वास्ते हैं, ये अधरों पर आते छंद तुम्हारे वास्ते हैं। इन रचनाओं पर जो टिप्पणी की जाती है उसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं। प्रभारी ने लिखा है कि योगी राज प्रभाकर जी की टिप्पणियां सीखने वालों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। इस पटल पर उनकी उपस्थिति सुखद है। हम सब उनकी रचनाओं का रसास्वादन करने को आतुर है। जबकि योगराज कहते हैं कि एकलव्य भाई जी, मैं लेखक की बजाय एक पाठक के रूप में कहीं अधिक बेहतर हूँ। रचना पोस्ट करूँगा तो उसी के इर्द गिर्द भिनभिनाता रहूँगा। डॉक्टर मंजू सक्सेना की गज़ल फिराई, कब तक आना जाना होगा, भरना ये हरजाना होगा, दीवानी दीवाना होगा, रस्म इस निभाना होगा। एक कविता पर सुझाव देते हुए सुधा पांडे ने लिखा है, यह न गज़ल बनी और न कविता, कविता एक ही विषय या भाव पर केंद्रित होती है। तो दूसरी तरफ गज़ल बहुत कठिन विधा है, सिर्फ समझाने से वह नहीं आती, अभ्यास से आती है। इसके लिए रदीफ काफिया वाली एक पूरी किताब पढ़नी होती है। सही बात है, अभ्यास करना जरूरी है। विज्ञान व्रत की एक बेहतरीन गज़ल, यूँ चेहरा दर चेहरा भी ओ, लेकिन अपने जैसा भी ओ, भीतर बेहद टूटन बिखड़न, बाहर एक करीना भी ओ। जबकि सुधा पांडे लिखती हैं, ख्वाब में इश्क को सजाया, पता नहीं क्यों अधूरा रह गया, नैनों में ख्वाब आजमाया है, ख्वाहिशों में महल बनाया है। सिद्धेश्वर के गज़ल प्रस्तुत की गई, यह कैसा फ़र्ज निभाती हो, मैं बेबस तुम मुस्काती हो, दुश्मन को समझती हो अपना और जुल्म दोस्त पर ढाती हो। सरला मेहता लिखती हैं, सृष्टि का शिलान्यास हूँ मैं, सन्मार्ग हूँ पूर्ण सृजन का, एकमात्र धुरी परिवार की जीवन चक्र चलाने वाली। जबकि श्रीकांत लिखते हैं, कुछ दीप दिल के द्वार पर रख लो जला के, अब तमस के साए गहराने लगे हैं। फेसबुक कवि सम्मेलन की सूचना भी इसमें डाली गई। गार्गी राय की कविता थी जो छड़का के रूप में, माँ थी तिजोरी मेरी जिसमें मैं सिकवे गिले बंद रखती थी, अचानक बड़ी हो गई माँ तेरे जाने की बाद। अर्चना लिखती हैं, प्रेम की जिजीविसा है ऐसी, पनप जाता है प्रेम बिन मौसम भी, बो देती हूँ कुछ बीज मन के आंगन में, फूट पड़ती है कोपले शीला जैसी मन के अंदर भी। दूसरी तरफ सिद्धेश्वर गज़ल प्रस्तुत करते हैं, दिल की किताब खोलकर तुमको पढ़ा सका नहीं, लिखा जो खत था प्यार का तुमको दिखा सका नहीं, आँखों के झील में तेरी डूबा मैं इस कदर से हूँ, साहिल से कश्ती प्यार के अपनी लगा सका नहीं। सुमन मेहत्रा की कविता, मुझे भी तार देना हरी कोई बहाने से, मिलेगी मुक्ति तुम्हारे ही नाम गाने से। जबकि जसवीर त्यागी की कविता थी, यात्रा के दौरान थकान होने पर मैं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा, पेड़ ने मुझे छाया फूल फल दिए, मैंने पेड़ को कुछ नहीं दिया। नेतराम भारती ने भी लिखा है, विज्ञान की गज़ल पर वह छोटी बहर की शानदार गज़ल प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार कविता सप्ताह में और भी ढेर सारी कविताएं इस मंच पर आई। जैसे सरला मेहत्रा ने, हम भारत के रहवासी हैं, हिंदुस्तान भी कहलाते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह देश की राजभाषा है। इस तरह कई कविताएं इस बार परोसी गई और कवि गोष्ठी का भी ज़बरदस्त आयोजन किया गया, जिसमें ढेर सारे रचनाकारों ने भाग लिया। जैसे ये है मंजू सक्सेना, ये है डॉक्टर मंजू गुप्ता,
ये हैं एकलव्य केसरी जी। ये है सरला मेहत्रा। ये हैं ऋचा वर्मा जी। इस प्रकार इस पूरे सप्ताह के पश्चात हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन का आयोजन गूगल मीट के माध्यम से औसत साहित्य धर्म पत्रिका के फेसबुक पेज पर तथा यूट्यूब पर भी लोड की गई, जिसके अध्यक्षता किया रेखा भारती मिश्रा ने, और इसके मुख्य अतिथि थे चैतन्य किरण, प्रभारी एकलव्य केसरी, संयोजक सिद्धेश्वर। यह 26 तारीख रविवार को दोपहर 1 बजे आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के रचनाकारों ने हिस्सा लिया। गूगल मीट के माध्यम से ढेर सारे रचनाकारों ने अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया, और हर सप्ताह कोई न कोई विधा पर हमारा आयोजन होता है। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यह खुला मंच है नए पुराने साहित्यकारों के लिए। हमारे यहाँ नया हो या पुराना हो, सबके लिए बराबर अधिकार है। राजप्रिया रानी की भी रचनाएं इसमें प्रस्तुत की गई और वह काफ़ी सराही गई। इस तरह देखते गूगल मीट में ढेर सारे लोगों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। घनसाब भी आए, डॉक्टर मंजू सिन्हा और डॉक्टर अनुज प्रभात, राजप्रिया रानी आदि रचनाकारों ने भाग लिया।